अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था। इसके 2 वीडियो हम ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में पेज नंबर 37 में सेक्रीफाइस ऑफ बाबू गेनू तक हम लोगों ने कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 38 से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो स्टार्ट करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। In the opinion of British Prime Minister Ramsay MacDonald, while the civil disobedience movement was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over. तो देखिए जब ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था तो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड, उनका ये ओपिनियन था कि अगर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी तरीके से चलता रहा तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी और द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ और बहुत सारे इश्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। तब उन्होंने सोचा कि फॉर दिस पर्पज़ ही ऑर्गेनाइज्ड ए कॉन्फ्रेंस एट लंदन। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस लंदन में ऑर्गेनाइज किया। दिस कॉन्फ्रेंस इज नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन दिस पीरियड बिटवीन 1930 टू 1932 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर ऑर्गेनाइज्ड। और ये देखिए 1930 से लेकर 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रामसे मैकडोनाल्ड वॉज द चेयरमैन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन थे उनका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो देखिए इंग्लैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव नेता वगैरह थे और जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मेन लीडर्स थे, उन लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। दीज इंक्लूड्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना एक्सेट्रा। और उसमें इंडियंस में कौन कौन थे? देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे और बैरिस्टर जिन्ना। इन लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। इन द कॉन्फ्रेंस देयर वर डिस्कशन ऑन द वेरियस टॉपिक्स such as responsible government at central level, establishment of federal state in India, etc. तो देखिए जो वहाँ पे डिस्कशन हुए थे, डिस्कशन यानी कि कोई भी टॉपिक को लेकर डिस्कस करना, तो और बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर उसमें डिस्कशन हुए थे। उनमें से एक था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, इसके लिए वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। अब इसमें और कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज है जितनी भी थी उनके जो नेता थे वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो राजा वगैरह हुआ करते थे अपने अपने स्टेट के, तो उन लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। हाउएवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। देखिए उस टाइम पीरियड में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी वो बहुत ही मेन पार्टी थी, यानी काफ़ी बड़ी पार्टी थी, तो उसने इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ बॉडी दैट रिप्रेजेंटेड द कंट्री। तो देखिए कंट्री को ये इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही थी, बहुत ही बड़ी पार्टी थी, तो इस कॉन्फ्रेंस में उसका पार्टिसिपेट करना काफ़ी वैल्यू रखता था। तो इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब इस पार्टी ने, नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो विदाउट इट्स पार्टिसिपेशन द डेलिब्रेशंस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर इंडीड मीनिंगलेस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बिना उसकी मतलब वो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो कोई भी डिस्कशन नहीं प्रॉपरली तरीके से हो पाया और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बेकार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट। तो देखिए ये क्या है? द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज होप ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, क्या नाम था उनका? रामसे मैकडोनाल्ड। तो उनकी इच्छा की थी कि ये जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करे। In view of the appeal made by the Prime Minister, the Viceroy released Mahatma Gandhi and all other
लीडर्स फ्रॉम प्रेजेंट। उस वक्त क्या हुआ, महात्मा गांधी देखिए जेल में बंद थे, वो बहुत ही मेन लीडर्स में से गांधी जी थे और उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इच्छा थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लोगों से उन्होंने अपील किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वाइसरॉय थे, यानी कि जो सूबेदार बोलेंगे, राज प्रतिनिधि बोला जाएगा, तो उन्होंने महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया, यानी उनको जेल से छुड़वा दिया। और जो और भी अदर मेन लीडर्स थे उनको भी जेल से उन्होंने छुड़वा दिया। Thus a conducive atmosphere was created for the Congress to discuss the issue of freely। तो देखिए एक बहुत कंडक्टिव एटमॉस्फेयर मतलब एक फ्री एटमॉस्फेयर चारों तरफ फैल गया जब गांधी जी को और बड़े बड़े नेता लोगों को छोड़ दिया गया जेल से। तो जो कांग्रेस है उसने डिसाइड किया कि हम अब सोचेंगे इस बारे में। अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड वायसराय इरविन विच इज नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट। तो जो ये प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश के, और तो देखिए एक पैक्ट यानी एक समझौता है ना। अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड वायसराय इरविन। तो देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो नेता थे इनका नाम था इरविन और गांधी जी, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट यानी कानून। तो इन दोनों ने मिलकर कुछ समझौते किए और उसी का नाम है गांधी इरविन पैक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, और इस पैक्ट के अकॉर्डिंग, इस कानून के अकॉर्डिंग क्या था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर्ड दैट द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी एडेड इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जब ये रिस्पॉन्सिबल वो उन्होंने क्या यकीन दिलाया इंडियन नेता को, गांधी जी को, कि जब भी हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हम ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी हमारे जो गवर्नमेंट बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हम आप लोगों की भलाई के लिए ही बनाएंगे। Consequently, Indian National Congress withdraw the civil disobedience movement and agreed to attend the round table conference। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कर दिया एंड अग्री किया कि अब हम जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसमें क्या होता है। इन 1931 द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज। 1931 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज की गई थी। महात्मा गांधी अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी ने अटेंड किया था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर वहां पर गए थे अलॉन्ग विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनके साथ साथ कौन कौन गए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज। देखिए कई कास्ट के जो लीडर लोग थे, कई कम्युनिटी के जो लीडर लोग थे, उन्होंने भी इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट, और कई सारे जो राजा लोग थे उन लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, उनको भी इनवाइट किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो लोग भी गए थे। द गवर्नमेंट पुट फोर्थ द इश्यूज ऑफ माइनॉरिटीज इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे सवाल उठाए, इसमें डिस्कशन किए। देयर वर डिफरेंट रिगार्डिंग दिस इश्यू एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन लोगों की विचार में, दोनों लोगों के जितने भी वहाँ डिस्कशन हो रहे थे सबके विचार अलग अलग थे, हर लोग की थॉट्स थिंकिंग जो है वो अलग अलग थी इसको लेकर। गांधी जी ट्राई टू ब्रिंग एनिमिटी इन द ओपिनियन बट द अनसक्सेसफुल। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि सबकी जो सहमति है आपस में मिलकर कुछ ऐसा हम लोग रास्ता निकालें कि सबका एक मत हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अनसक्सेसफुल, यानी कि उस टाइम पे सब लोग अपने अपने अलग अलग ओपिनियन रख रहे थे, तो वो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो भी एक तरीके से फेल हो गई। फाइनली गांधी जी बिकेम डिसअपॉइंटेड एंड रिटर्न बैक टू इंडिया। और गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट हुए, नाराज़ हुए, बहुत ही हताश हो गए और इंडिया वापस लौट कर आ गए। उसके बाद देखिए पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिप्रेजेंटेटेड द दलित्स इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए पूना पैक्ट, पूना एक जगह का नाम है, और वहाँ पे देखिए जो बाबा साहब अम्बेडकर आप सभी जानते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था,
तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित को रिप्रेजेंट करते हैं। इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। तो इन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उन्होंने डिमांड किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि हमारे जो दलित लोग हैं उनके लिए अलग से जो नेता वो तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह डिमांड रखी कि दलित लोगों के लिए अलग से सीट्स रिजर्व होनी चाहिए और उनकी जो वोट देने के वाले इलेक्टोरेट्स हैं वो भी अलग से होने चाहिए, मतलब उनके लिए भी अलग से सीट्स होनी चाहिए फॉर द दलित। आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड डिक्लेयर कम्युनल अवार्ड। तो देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद रामसे मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटिश के मिनिस्टर, उन्होंने कम्युनल अवार्ड यानी उनके लिए अलग से सीट रखने के लिए उनको परमिशन दे दिया। अकॉर्डिंग टू इट दलित्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन जो गांधी जी थे वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ at Yerwada jail protesting against the granting of separate electorate on the basis of caste। तो गांधी जी का ऐसा कहना था कि अगर आप कास्ट के बेसिस पे डिफरेंट आज आप बोल रहे हो कास्ट के दलित लोगों के लिए अलग से चुने जाए, कल मुस्लिम बोलेंगे, ऐसा पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबकी अलग अलग एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो उनका ये कहना था कि आप सीट रिजर्व जरूर करिए दलित लोगों के लिए, लेकिन जो इलेक्टोरेट्स है यानी मतदाता हैं उनका डिवीजन मत करिए कि ये सिर्फ उनको ही वोट देंगे, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देंगे, हिंदू सिर्फ हिंदू को ही। इस तरीके से तो पूरे इंडिया में सब अलग अलग पार्टीज बन जाएंगी, अलग अलग उनका कम्युनिटी बन जाएगी। तो ये इसके खिलाफ थे गांधी जी और उन्होंने क्या किया, येरवाड़ा जेल में वो थे तो उन्होंने भूख हड़ताल पर चले गए और उन्होंने कहा जब तक ये मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए तो मैं ये इसके फेवर में नहीं हूँ। उन्होंने इसके विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी। The leaders of Indian National Congress requested Dr. बाबा साहब अम्बेडकर to reconsider the demand of separate electorates। देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से रिक्वेस्ट किया कि आपकी जो ये डिमांड है उसको फिर से दोबारा से सोचिए कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं उनको हम भले ही सेपरेट सीट दे सकते हैं लेकिन जो मतदाता हैं उनके लिए अलग से सीट के लिए आप थोड़ा सा और सोचिए इसके बारे में। कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। तो देखिए लोगों की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के ध्यान में रखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रेडी हो गए, उनकी रिक्वेस्ट मान लिया उन्होंने। 1932 महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साइन द फेमस पूना पैक्ट। तो देखिए 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कानून पास किया जिसका कि नाम था पूना पैक्ट, उसी के नाम से ये बना है पूना पैक्ट। According to this pact, separate electorate for the Dalits was cancelled and a provision for reserved seats were made। तो उस पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी मतदाता जो सेपरेट किए गए थे, उन्होंने बोला था कि मतदाता भी सेपरेट होने चाहिए, तो उसको उन्होंने दलित के लिए उसको कैंसिल कर दिया। एंड अ प्रोविजन फॉर रिजर्व सीट्स वॉज मेड, और उन्होंने जो सीट्स रिजर्व कर दिए दलित लोगों के लिए वो प्रोविज़न तब उन्होंने मान लिया था और तब से आज तक वो प्रोविज़न चलता आ रहा है। नेक्स्ट देखिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1932 द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंग्लैंड। देखिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। कब हुई थी, 1932 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉयकॉट द कॉन्फ्रेंस, दस दिस कॉन्फ्रेंस प्रूव टू फ्यूटाइल। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया और इसीलिए जो ये कॉन्फ्रेंस थी वो व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई। सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वहाँ पर बंद हो गया था, कहाँ, गांधी इरविन पैक्ट के बाद में, वहाँ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बंद कर दिया था। उसके बाद देखिए जो सेकेंड फेज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद अ डिजेक्टेड माइंड। तो देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी इंडिया वापस लौट कर आ गए एक बहुत ही उदास मन के साथ, क्योंकि जिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बड़ी उम्मीद लेके वो गए थे कि उनकी डिमांड्स पूरी होंगी, वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत ही दुखी मन से वो इंडिया वापस लौट कर आ गए। एंड ही डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और उन्होंने डिसाइड किया वो फिर से डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे।
गांधी जी वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड। तो ब्रिटिश लोगों को मालूम था कि गांधी जी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली जैसे ही वो इंडिया वापस आए उनको फिर से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। Hence there was discontent among the people। अब जब गांधी जी को फिर से अरेस्ट कर लिया गया तो जितने भी इंडियंस थे उनके मन में बहुत ही ज़्यादा निराशा हो गई, सब बहुत ही दुखी हो गए। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू दिस मूवमेंट बाय यूजिंग इनह्यूमन ऑप्रेसिव मेथड। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपका जो ये मूवमेंट है इनह्यूमन है, मतलब अमानवीय है, तो ये आपका जो मूवमेंट है बहुत ही गलत है, इसलिए उनको गलत ठहराया गया और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। देयर वर स्ट्रेंजिंग ऑफ सिविल राइट्स एवरीवेयर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एसोसिएट इंस्टीट्यूशन वर डिक्लेयर्ड इलीगल। उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। रिस्ट्रिक्शंस वर लेविड ऑन नेशनल न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए और जो नेशनल न्यूज़पेपर्स था और लिटरेचर था उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि आप इस तरह की जो न्यूज़ वगैरह है वो पब्लिश नहीं करेंगे। तो बहुत सारे इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट एंड द हिस्टोरिक फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट केम इन टू एन एंड। तो देखिए फाइनली 1934 अप्रैल को गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया ये मूवमेंट एंड द हिस्टोरिक फेज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का यहाँ आके ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।